सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो हमारे वेदों के ज्ञान पर आधारित पद्धति है, इस पद्धति को अपना करके हम अपने तन मन और अपने समष्टि के लिए जो उत्तम गुणकर्म स्वभाव बना सकते हैं, दूसरों को कर सकते हैं, उसके लिए परम आवश्यक है वेदों का ज्ञान। और वेदों के ज्ञान में निरंतर हम अवगाहन कर रहे हैं। इस वैदिक जीवन पद्धति में जो हम सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो एक जिज्ञासु के लिए, एक मुमुक्षु के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि वेदों का ज्ञान सबसे महान है संसार में। वेदों के ज्ञान से ही हमारे हर प्रकार के जो भावनाएं, जो हर प्रकार की इच्छाएं सद ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक उनकी हम पूर्ति करते हैं और इससे दूसरों को भी हम जितना हमसे हो सकता है उतना निरंतरता के साथ उनका भी उत्थान करते हैं। जीवन का जो धन है, जो जीवन का उत्थान है, तो वह ज्ञान से ही संभव हम कर पाते हैं, क्योंकि बिना धन के, बिना द्रविड़ के हमारा व्यवहार नहीं चलता है संसार का। हम उस द्रविड़ को, उस धन को, उस साधन को समझें, जानें और समझ करके, जान करके उसको अपनाने का प्रयास करें। आज के स्वाध्याय में बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ज्ञान हम प्राप्त करें और ज्ञान में भी विशेषता होनी चाहिए कि वह हर प्रकार के धन ऐश्वर्य से युक्त करे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। कई मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया है। वेदों के ज्ञान के विषय में भी हमने कल चर्चा की थी। इस 5वें सूक्त के 10वें, 11वें, 12वें सभी मंत्र बहुत ही उत्तम हैं। संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा मैं करता हूं। 10वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि शक्तिशाली ज्ञान दीप्त पवित्र। कहा कि ओम अधा द्युतानः पित्रो सचा सामनुत गुह्यम चारु प्रश्नेः मातुष्पदे परमे अन्ति षद्गोवृषणः शोचिषः प्रयतसः तस्य जिह्वा। ये बात कही यहाँ पर कि वेदवाणी के ज्ञान दुग्ध के पान से मैं शरीर में शक्तिशाली, मस्तिष्क में ज्ञान दीप्ति और हृदय में पवित्रता का धारण करूं, मैं पवित्रता से युक्त हूं। यह जो वेद मंत्र है, कहा कि चारों सुंदर ज्ञान दुग्ध को अमुनत पीने का ध्यान करता है। जिस बालक को माता पिता ठीक संरक्षण से युक्त रखते हैं, अपने संरक्षण में रखते हैं, जो माता पिता से संरक्षित है, जिसको संरक्षण प्राप्त होता है, वह वेदवाणी रूप गौ के ज्ञान दुग्ध को पीने वाला बनता है। मातु इस वेद माता के परमे पदे अंत्यषद उत्कृष्ट
चरणों के समीप होता हुआ वेद माता की उपासना करता हुआ यह वृषणः शक्तिशाली शोचिषः ज्ञान दीप्त प्रयतस्य पवित्र प्रभु की जो वेदवाणी के ज्ञान दुग्ध को जिह्वा से पीने का ध्यान रखता है। इस ज्ञान दुग्ध के पान से ही यह भी शक्तिशाली ज्ञान दीप्ति प्राप्त होती है। और ऐसा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बिना तो व्यक्ति पशु के समान है। कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के प्रति हमारा ज्ञान नहीं होता है, उनसे हम असहज व्यवहार कर बैठते हैं। और असहज व्यवहार एक बुद्धिमान व्यक्ति को, क्योंकि संसार में सबसे महान जीवन इस मनुष्य का है सभी प्राणियों में, तो इसके लिए बुद्धि परमात्मा ने दी है कि हमको कैसे किसके साथ व्यवहार करना, और उस वेद रूपी जो एक ज्ञान का सागर है इसमें हम डुबकियां लगाएं। और यह अहंकार से युक्त ज्ञान ना हो। अहंकार या जो गर्व है उसको हम यदि करते हैं थोड़ा सा, तो वह उचित नहीं है। क्योंकि जब हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं और अहंकारी बन जाते हैं तो उससे अपनी भी बड़ी हानि होती है। अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे लोग बात कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना। तो हम अल्पज्यता नहीं, अल्प विद्या भयंकरी कहा है। तो जानम अगर्वम, 11वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि ज्ञानी पुरुष कहता है कि पृच्छमानः, औरों से प्रश्न किया हुआ जाता हुआ यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। नमसा, नम्रता से ऋतम वोचे, सत्य सत्य यही कहता हूं कि यदि इदम, यदि यह ज्ञान मेरे में है तो तब आशा, हे प्रभु आपकी स्तुति के द्वारा ही प्राप्त है। यह ज्ञान कहाँ से हमको मिलता है? जो ज्ञान का मुख्य स्रोत है वह है वेद, और वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का दिया हुआ उपदेश है हम सबके लिए। इसलिए वेदों का जो ज्ञान है वो हम आत्मसात करें अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में। तो कहा है कि ज्ञानम जानवताहम, जानवताम अहम, वस्तुतः हे प्रभो आप ही अस्य, इस क्षयसी ऐश्वर्य करने वाले हैं, हर प्रकार का ऐश्वर्य देने वाले हैं। मस्तिष्क में ज्ञान रूप द्रविणम धन है, और यत जो पृथिव्याम, इस पृथ्वी में शरीर में शक्ति रूप धन है, वह सबके आप ही ईश्वर हैं। इसलिए कहा कि बुद्धिमतामस्मि बलम बलवताम चाहम, भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में। इसलिए ज्ञानी पुरुष ज्ञान का गर्व ना करता हुआ उसे प्रभु का ही ऐश्वर्य मानता है। इसे न ज्ञान का गर्व होता है न शक्ति का, यह दोनों को ईश्वर का ही जानता समझता है। बात सत्य है कि यदि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर ना हो तो हम ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर सुनने का, समझने का, देखने का, बोलने का या कर्म करने का जो कुछ भी सामर्थ्य मिलता है उसके मूल में उस विधाता की ही शक्ति है, उस परमात्मा का ही विशेष हमारा सामर्थ्य जो चल रहा है उसी के सामर्थ्य से चल रहा है। अतः अपने इस ज्ञान को हम समझें और जानें। 12वां जो मंत्र है, इस 12वें मंत्र में हम बहुत सुंदर वेद मंत्र, इसको मैं लिखता हूं फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करता हूं। ओम
किम नो अस्य द्रविणम किम नो अस्य द्रविणम कद्धरत्नम कद्धरत्नम उवी नो वोचो। वी नो वोचो वोचो जात वेदश्चिकित्वान् जात वेदश्चिकित्वान्। गुहाध्वनः गुहाध्वनः परमं यन्नो परमं यन्नो अस्य रेकूपदम्
न निदान अगन्म, न निदान अगन्म। यह चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का 12वां मंत्र है। ओम किं नो अस्य द्रविणं कद्धरत्नं वीनो वोचो जात वेदश्चिकित्वान् गुहाध्वनः परमं यन्नो अस्ते रेको पदं न निदान अगन्म। ओम किं नो अस्य द्रविणं कद्धरत्नं वीनो वोचो जात वेदश्चिकित्वान् गुहाध्वना परमं यन्नो अस्ते रेको पदम न निदान अगन्म। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। और यहाँ पर कहा है कि नह हमारे अस्ते इस जीवन का किम द्रविणम, क्या द्रविण है, जीवन यात्रा की पूर्ति का साधन भूत धन क्या है, कत हा और क्या निश्चय से रत्न है, इसे रमणीय बनाने वाली वस्तु है, या ये कहें कि यह बात है कि जात वेदा जो सर्वज्ञ प्रभु हैं, नह विवोचः हमारे लिए आप उपदिष्ट करिए, इस जीवन का जो द्रविण है, जो धन है, जो वास्तव में रत्न है, जो इस जीवन को रमणीय बनाने वाला है, जीवन यात्रा की संपूर्ति करने वाला है, जीवन यात्रा में कहीं पर भी हमारा स्खलन, हमारा पतन न हो, अपितु ऐसा द्रविण, ऐसा धन, ऐसा जो साधन है जिससे हम सदगति को प्राप्त हो, दुर्गति को प्राप्त न हो। तो प्रार्थना की है कि हे जात वेदा, आप जो सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, नह विवोचः हमारे लिए आप उपदिष्ट करिए, चिकित्वान जानी आप न हमारे लिए, यत जो अस्य अध्वनः इस मार्ग का परमम जो सर्वोत्कृष्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, जो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, तो सर्वोत्कृष्ट रूप है उसे गुहा, हमारी बुद्धि रूप गुहा में विवोचः प्रतिपादित करिए। आपसे मार्ग को जान करके उस पर चलते हुए हम यात्रा पूर्ति के साधन भूत द्रविणों व रत्नों को प्राप्त करें। कहीं ऐसा ना हो कि अज्ञानवश रेकु पदम, रेकु रिक्त मार्ग पर ही हम अगन्म भटकते रहें और निदानाह लोगों से निंदमग्न हो, लोक में निंदा के हम पात्र बने, हमारी लोग निंदा करें, हम ऐसे ना बन जाएं। ज्ञान को प्राप्त करके ठीक मार्ग पर चलें, द्रविणों व रत्नों को प्राप्त करें और द्रविणों को, रत्नों को प्राप्त करके जीवन यात्रा को सुंदरता से, भव्यता से, दिव्यता से परिपूर्ण करें। हमारी संस्कृति कभी भी बिल्कुल निष्क्रिय बन करके या बिल्कुल अक्रिय बन करके, बिल्कुल लाचारी बेचारी में जीने का कभी उपदेश नहीं करती।
हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमको सर्वोत्कृष्ट जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन एक और अभ्युदय, एक और निःश्रेयस की बात कहते हैं। एक और प्रेय है, एक और श्रेय है, एक और भोग है, एक और अपवर्ग है। हम बिल्कुल बेचारे बन करके, लाचार बन करके, निर्धन बन करके न जिए, क्योंकि ऐसा जीना जीवन का अपमान है। वेद उपदेश करता है वयम श्याम पतयोरयिणाम, कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। हमारा धन ऐश्वर्य धर्म से कमाया हुआ हो, अधर्म से नहीं। तो यहां पर जो प्रार्थना की है बहुत सुंदर प्रार्थना है कि हमको ऐसा पथ बताइए, ऐसे सुपथ से ले चलिए। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान युयोध्यस्मज्जुराण मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिम विधेमा। यह जो प्रार्थना है यहां पर वही भाव है कि ज्ञानी पुरुष जो वस्तुतः इस बात पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, वस्तुतः द्रविण व रत्न क्या हैं, प्रभु इसका हमें ज्ञान दें, उनकी प्राप्ति के साधन भूत मार्ग का भी ज्ञान दें, ताकि हम उस मार्ग पर चलते हुए द्रविणों को, रत्नों को प्राप्त करके यात्रा को ठीक से पूरा करें, कहीं भटकते न रह जाएं, कहीं लोक में उपहास के हम पात्र न बन जाएं। हम सच्चा जो धन है इस जीवन का, उसको प्राप्त करने का सामर्थ्य अर्जित करें, क्योंकि धन एक साधन है, द्रविण एक साधन है, और इस साधन में हम अपने आप को ऐसा लगाएं जिससे यह हमारे उत्थान का कारण बने, कहीं पतन का कारण न बने। हे प्रभु, आप हमको सुपथ क्या है इसका भी ज्ञान दीजिए, और सुपथ में कैसे आगे बढ़ना इसका भी सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि जब तक सही मार्ग हमको नहीं मिलेगा, जब तक ठीक ठीक ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम यात्रा आरंभ कर भी ले तो केवल भटकते रहेंगे। हम ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करें कि हम स्वयं उस मार्ग में अग्रणी हो, हम अग्रदूत बने, हम दूसरों को भी प्रेरणा दे करके उस धर्म के, स्वकर्म के, स्वकर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने का यश प्राप्त करें। ऐसा हमको ज्ञान दीजिए, ऐसा विज्ञान दीजिए, क्योंकि आप वास्तव में जो सच्चा ज्ञान है, जो अच्छा ज्ञान है, और जो सच्चा धन है, अच्छा धन है, जिससे हम कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होते, आपकी ही कृपा दृष्टि से हम ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। लोक में हम निंदा से बचें, क्योंकि निंदा हमारे लिए घातक है। हम ऐसे जीवन को जिए जहां पर कोई भी दोष हमारे अंदर आने ना पाए। हम एक भी ऐसा कर्म ना करें जो हमको निधन की ओर ले जाए। ऐसे तो शरीर का जो सामर्थ्य है वो तो सदा रहने वाला नहीं है, शाश्वत नहीं है। कुछ दिनों में तो शरीर नष्ट होता है, लेकिन सच्चा धन क्या है? वो है प्रभु की भक्ति, वो है प्रभु का उपदेश, और वैसे उपदेश से हम जीवन को जिए तो हमारा अत्यंत उत्कर्ष होगा। इसलिए प्रार्थना बहुत सुंदर कही है, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं
नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, सबके खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। आज यहीं तक, कल फिर और नए वेद मंत्र के साथ चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।